हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। और आपका आज का एग्जाम कैसा हुआ इन्वायरमेंटल साइंस का। ये जो मैं एनालिसिस की बात करूंगा ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, जो स्टूडेंट्स को याद थे अकॉर्डिंग टू दैट मैं बात कर रहा हूँ। आप अपने कमेंट में बताते रहना कि ये भी क्वेश्चन आया था, और मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के रिव्यू के आधार पे ये बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब तैयारी कैसी है वो तो अपने हिसाब से स्टूडेंट बताएगा कि उसको हार्ड लगा है, इजी लगा है या मॉडरेट लगा है। लेकिन जो मेरी जिन स्टूडेंट से बात हुई है उनका रिव्यू क्या है, उनको कौन कौन से क्वेश्चंस याद थे, वो सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं। और आप भी बताना कि आपको पेपर कैसा लगा, फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से क्या स्कोर हमारे लिए सेफ रहेगा, वो हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं प्रॉपर एक एनालिसिस की कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं। और जो हमारा सेकंड पार्ट हुआ था ऐप पे और वेबसाइट पे, बड़ा मस्त, और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं जो मैराथन था। पार्ट 1 से भी बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट आए हैं, और मैं सब बारे में बात करने वाला हूँ, क्या क्या चीजें और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ये सब मेमोरी बेस्ड है। अगर आपको भी कुछ याद हो तो कमेंट में बताना। और ये अपने कोर्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगा लास्ट में। बेसिकली अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो किस तरह की बात की है, उन्होंने कहा कि जो पेपर था वो इजी से मॉडरेट कहेंगे, टफ नहीं कहेंगे। इसके पीछे रीजन ये था कि उस तरह के अनएक्सपेक्टेड कोई क्वेश्चन नहीं थे। जो ट्रेडिशनल हम टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं, जिस तरह से हमें कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करने की, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बहुत कहीं कंफ्यूजन हो गया। जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में डायरेक्टली ऐसे दिए होते हैं उनको बड़ा अच्छे से उसी तरह से पूछा गया है। और पेपर 1 भी इजी ही था, बहुत टफ नहीं था। पेपर 2 भी इजी टू मॉडरेट है। वो तो देखो तुझे तैयारी पे भी डिपेंड करती है। अब जैसे आपसे मैं कुछ क्वेश्चन मेमोराइज करवाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आए थे क्या, आपको साइंटिस्ट के नेम पूछे, कुछ इकोलॉजिकल टर्म्स दे दी गई जैसे बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट है, या कई सारी टर्म्स आपको दी है और आपको टर्म्स के बेसिस पे उन साइंटिस्ट के नेम पूछे हैं। तो अब ये एक फैक्ट है, अगर आपको याद है तो ठीक है, एक भी याद है तो चीजें हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो डार्सी के लॉ के बारे में बात करते हैं, वहां से 2 क्वेश्चन आए हैं। एक तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया है और एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया है, ठीक है। मैं कहीं भी रॉन्ग हूं तो आप ठीक करना। मेटामॉर्फिक रॉक से क्वेश्चन आया है। आपको पता है मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में, हम रॉक्स का क्लासिफिकेशन जब पढ़ रहे थे अपने सेकंड मैराथन में, तब आपको मैंने स्पेशली इंपॉर्टेंट लिखा था कि रॉक्स का क्लासिफिकेशन थोड़ा अच्छे से देख के जाना। और बोमेन सीरीज के बारे में क्वेश्चन आया। मोहोस स्केल के बारे में, जो हार्डनेस का स्केल है, ये तो पेटेंट चाहिए। ये हमने सेकंड मैराथन में हमने बात की थी कि ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं भाई। और उसके बाद एनर्जी कंटेंट पूछा, एंथ्रेसाइड, वुड, इनमें सब में। और इसमें हमने आपको अगर याद है तो मैंने आपको इसमें कौन कौन सा कंटेंट किस में कितना होता है ये बात की थी एनर्जी कंटेंट के बारे में। ओशियन की लेयर्स के बारे में बात पूछा, क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। प्लास्टिक के टाइप्स देके हमने बात की थी, अगर आपको याद है तो रिसाइकल के, प्लास्टिक रिसाइकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। ईआईए से देखो इजी स्टेप्स से क्वेश्चन आया था। ईआईए जो मेथड है वहां से, और जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत कहाँ का है उनसे स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया था। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली ईआईए से आए थे, बहुत टफ नहीं थे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल इजी वाली बात मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद जो थ्रेशोल्ड, जो ऑर्डर नंबर है ना, जो न्यूमेरिकल आया था, न्यूमेरिकल यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा आपको कुछ, मतलब अगर डाटा याद होते तो हम इसको एक्सप्लेन करते, लेकिन डाटा याद नहीं। अगर आपको याद है तो आप कमेंट में बताना, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे न्यूमेरिकल को। फ्रेश वाटर जोन्स जो हर बार ही आते हैं, फ्रेफोंडल जोन्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, वहां से क्वेश्चन आया ही आया है। और एलिमेंट्स दिए हुए थे, उनका एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम की बात की गई है, वहां से भी क्वेश्चन आया है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, बिल्कुल इजी वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन आया। और कोरिलेशन कोफिशिएंट में मैच का क्वेश्चन आया था, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, आपसे मैचिंग का क्वेश्चन आया है। उसके बाद वेवलेंथ और टेम्परेचर से रिलेट करके न्यूमेरिकल, आपको टेम्परेचर दे दिया और उसका वेवलेंथ पूछा था, तो यहाँ पे भी हम रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, तो ये भी इजी था। उसके बाद अगर ओएच रेडिकल बेस्ड क्वेश्चन कुछ था भाई, ठीक है। और ऑक्सीजन सैकव के बारे में क्वेश्चन आया है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन था। और मिडो सीक्वेंस, बायोमास सीक्वेंस से क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से एक न्यूमेरिकल था। और इंस्ट्रूमेंट और पार्टिकल साइज दिए हुए थे और मैच करना था, ये भी क्वेश्चन टफ नहीं था। उसके बाद पैसेज जो बात करें, एक पैसेज याद है, अगर आपको दूसरा पैसेज भी याद है जो इन्वायरमेंट में आया पेपर 2 में, वो बताना। मास एक्सटिंक्शन इवेंट ऑन अर्थ, ये एक पैसेज तो इस पे आया, तो पैसेज भी कोई टफ नहीं था, थोड़ा सा कंसंट्रेशन तो रखना ही पड़ेगा।
लेकिन ओवरऑल हम बात करें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, तो इजी टू मॉडरेट है, ठीक है ना, इजी टू मॉडरेट है। और मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि आपको कोई याद है कि मुझे याद है ये क्वेश्चंस आए, तो आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगा पेपर, ये भी आप बताना। और आपने मतलब कितने क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इजी लगे, और इनके अलावा कौन कौन से क्वेश्चंस आए, वो सारी बातें आपको बतानी है, जिससे हम एक रिजल्ट तक पहुंचे कि हमें कैसे कैसे क्या हमें करना है ना, कौन सी नई चीजें कुछ आई है कि नहीं आई। तो ये मेमोरी बेस्ड है। वैसे आपका पेपर जब आए तो हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे, और सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी आज ही बोल रहा हूं कि जब आपका पेपर आंसर किया है तो सब बच्चे उसको डाउनलोड करें और अच्छे से एनालिसिस करें उस पेपर का ढंग से, कि कहाँ से मेरी से गलतियां हो रही है, कहाँ मुझे तैयारी करनी है, सब बातें अभी से ध्यान रखना है। तो बढ़िया से अच्छे से ध्यान रखें। और अगेन मैं अपने कोर्स के बारे में जानकारी दे देता हूं फ्रेंड्स। ये सारी बातें मेमोरी बेस्ड की है मैंने। अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG। यहाँ पे हम कंप्लीट पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं, रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच होता है। अब लाइव सेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 27 जनवरी से स्टार्ट होगा, 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। आप जैसे ही अभी ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते ही आपको एक साथ 10 की 10 यूनिट्स विद PYQ मिल जाती है, और लाइव सेशन में भी आप इंक्लूड हो जाओगे 6 मंथ के साथ। अगर अभी ज्वाइन करते हो तो 1 मंथ फ्री है। जो फी है उसमें 40% अभी ऑफ चल रहा है, ठीक है। स्टडी मटेरियल भी बाय कोरियर आपके पास घर पे आएगा, एक्स्ट्रा कोई पे नहीं करना है आपको, ठीक है। और आपको पेपर 1 के साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हो कॉम्बो पैकेज के साथ, ठीक है। इसका भी स्टडी मटेरियल पेपर 1 का भी आपके पास घर पे ही आएगा। तो उसका भी 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड एक साथ मिल जाएगी। लाइव सेशन 27 का, इस पेपर 1 का भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी आप इंक्लूड हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ओवरऑल ठीक रहा, और अपने चित्त को शांत रखें, और आप बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बी हैप्पी, बिना किसी टेंशन के अच्छे से कमियों को पहचानना है ना। मतलब मैं ये मानता हूं कि ऐसे हार जाना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन हार मान लेना ये सबसे बुरी बात है। कमियों पहचाने, उसमें सुधार करें, और सब बेहतर होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।